मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू BIHS कॉलेज। अपने ने लास्ट हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन पढ़ा था। अब आज अपने कुछ थ्योरम पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम देखना थ्योरम क्या थी। यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, यदि ए क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि ए वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स क्या होगा इंग्लिश में? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। देन अपने को प्रूव क्या करना है, देखना ए तो प्रूव करना है ए हर्मिशियन होगा यदि दी, इसका मतलब क्या होगा? इफ एंड ओनली। ठीक है, ये इफ एंड ओनली का साइन होता है। ये कैसे होता है मैं समझाता हूं। ठीक है, ए इजिकल टू ए स्टार इजिकल टू क्या दे रखा है? माइनस ए होता है। अब इसका साइन का मतलब समझना। अपने क्या करते, जब LHS प्रूफ करते तो ये वाला साइन लगाते, इधर वाला कोई इक्वेशन प्रूफ करते अपने तो ये साइन लगता है, फिर इधर का प्रूफ करते तो ये लगता है। तो ये तो क्या है? इफ, और ये क्या है? ओनली। मतलब ये यदि है और ये क्या है? दी है। ठीक है, तो ये दोनों मिला के एक साइन बनता है जो कैसा बनता है? इस टाइप से। ठीक है, तो इस साइन को ही क्या बोलेंगे? इफ एंड ओनली या यदि दी। ठीक है, ये साइन वो ही होता है। अब अपने थ्योरम देखेंगे कैसे प्रूव होती है। अब क्या बोला अपने को फर्स्ट थ्योरम में? यदि अपने को क्या बोला था? ए हर्मिशियन होगा। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ए हर्मिशियन होगा तो ए स्टार इजिकल टू क्या है? माइनस है। ये अपने को क्या करना है? प्रूव करना है। इसका सेकंड क्वेश्चन भी लिख लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? बी ए विषम हर्मिशियन होगा। ए विषम मतलब स्क्यू हर्मिशियन होगा। ए विषम हर्मिशियन होगा यदि दी मतलब इफ एंड ओनली। ठीक है, इफ क्या दे रखा अपने को? इफ ए स्टार इज इक्वल टू माइनस है। ए स्टार क्या दे रखा अपने को? माइनस है। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? प्रूव करेंगे। क्या अपने को क्या प्रूव करना है? ए स्टार इज इक्वल टू ए। तो अपने क्या बोलेंगे? ए एक हर्मिशियन है। ए हर्मिशियन है। ए क्या होगा? हर्मिशियन। ए हर्मिशियन है। ठीक है, तो ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगा? हर्मिशियन में अपने ने क्या बोला था? ए आई जे इज इक्वल टू ए जेड आई। ए आई जे। ठीक है, इसमें साइन कौन सा लगेगा? ये वाला।
ठीक है। ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगा, ए जेड आई बार, ए आई जे इज इक्वल टू ए जेड आई बार। ये किसके अनुसार हुआ, बाय डेफिनेशन या बाय परिभाषा अनुसार, बाय डेफिनेशन। ठीक है, ये किससे हुआ, ए आई जे हमने हर्मिशियन में पढ़ा था कि ए आई जे क्या होता है, ए जेड आई होता है। ठीक है, तो इसलिए अपने ने ये करा। फिर अपने क्या कहते हैं, ए आई जे को क्या लिख सकते हैं, वापिस ये साइन लगाओ। ठीक है, ए आई जे को अपने क्या लिख सकते हैं, ए बार ए आई जे इज इक्वल्स टू ए बार, और यहां पे क्या लिख देंगे, जेड आई। ठीक है, फिर ए आई जे इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं अपने, ए का ट्रांसफर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे का ट्रांसफर क्या होगा। ठीक है, इसका ट्रांसफर और इसका ए आई कंज्यूकेटेड, इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूकेटेड बार को। ठीक है, ए आई इसका तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर, और होल क्या होगा, कंज्यूकेटेड। ठीक है, और जेड आई। ठीक है, अब अपने ने एक पढ़ा था कि ए जेड आई स्टार क्या होता है, मतलब इसका ये ट्रांसफॉर्मर क्या हो जाता है, ए स्टार होता है। तो ए आई जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टीज अपने पढ़ी थी ना परिवर्तक में। ठीक है, परिवर्तक में पढ़ी थी अपने ने, कंजुकेटेड ट्रांसफॉर्म में पढ़ी थी। कंजुकेट ट्रांसपोज क्या होता है, ए का ट्रांसपोज और कंजुकेटेड क्या हो जाता है, ए स्टार। ए का ट्रांसफर और कंजुकेटेड अपने क्या पढ़ा था, ए का ट्रांसफर और कंजुकेटेड क्या होता है, ए स्टार। ये अपने ने पढ़ा था ना, ट्रांसपोज कंजुकेटेड में, परिवर्तक में पढ़ा था अपने ने। ठीक है, विषम परिवर्तक में पढ़ा था ना अपने ने। तो ए आई जे क्या हो जाएगा, ए स्टार। ठीक है, ए जेड आई स्टार, तो ए इज इक्वल टू अपने क्या लिख सकते हैं, ए आई जे को ए भी लिख सकते हैं। तो ए आई जे इज इक्वल टू ए और ए का स्टार। यही प्रूफ करना था, आरएचएस प्रूव हो गया अपने पास। यही प्रूव करना था ना कि ए क्या है अपने पास, ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार आना चाहिए। ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये माइनस ए नहीं था, ये ए ही था। ठीक है, ये सेकेंड वाले में अपने को माइनस से मतलब विषम समेट्रिक्स, फर्स्ट तो यही प्रूव करना था, ए इज इक्वल टू ए स्टार। अब सेकेंड क्वेश्चन देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला आपने को, बी, कि ए क्या है, विषम हर्मिशियन है। ठीक है, तो ए क्या होगा इसमें, विषम हर्मिशियन। ए इज इक्वल टू विषम हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन। विषम को क्या बोलेंगे अपने, स्क्यू। ठीक है, ए क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है। तो ए आई जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफ एंड ओनली का साइन लगाओ, यदि का। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, ए आई जे, और ए आई जे का स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, माइनस ए आई ए जेड आई। इसका क्या कहते हैं, विषम हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, ए जेड आई माइनस का। ठीक है, ये पढ़ा था ना अपने, ए आई जे का क्या कहते हैं, विषम हर्मिशियन क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन क्या होगा, ए आई जे का ए जेड आई। तो यहां क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन या परिभाषा अनुसार। ठीक है, फिर इसका अपने कंजुकेटेड लिखते हैं। ए आई जे को क्या लिख सकते हैं अपने, इसका कंजुकेटेड लिखते हैं। तो ए आई जे कंजुकेटेड क्या होगा, माइनस ए आई जे। ठीक है, या इसको क्या कहते हैं, बड़े ए से भी डिनोट कर सकते हैं अपने, माइनस ए जेड आई, ये भी लिख सकते हैं अपने। ठीक है, फिर इसका कंजुकेटेड क्या होगा, इसका कंजुकेटेड यहां लिख देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप देखना, ये तो क्या था, ए आई जे को अपने ने ए लिखा, फिर इसका कंजुकेटेड दिखा, अब इसका ट्रांसपोज लिखो। ठीक है, इफ एंड ओनली का साइन लगाओ, और अपने को क्या लिखना है,
ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल्स टू ए का कंजुकेटेड और उसका ए का ट्रांसपोज और उसका पूरे का क्या कंजुकेटेड, और ये क्या आ गया जेड आई, और माइनस क्यों आया, विषम हर्मिशियन है, ठीक है, इसलिए क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। अब इसका क्या कहते हैं, अपने ने पढ़ाई है कि ए का ट्रांसपोज कंजुगेटेड क्या होता है ए स्टार, ठीक है, ए का ट्रांसपोज कंजुगेटेड क्या हो जाएगा ए स्टार, ए का ट्रांसपोज कंजुगेटेड क्या हो जाएगा ए स्टार, तो ए आई जे को क्या लिखेंगे ए, और ए इसका क्या हो जाएगा माइनस का ए स्टार, ठीक है। ए का ट्रांसपोज कंजुगेटेड अपने ने क्या पढ़ा ए स्टार ही पढ़ा है ना, ठीक है, तो अपने को क्या बोला था ए एक विषम हर्मिशियन है, तो प्रूव करना था अपने को कि ए स्टार इज इक्वल टू माइनस है, ठीक है, तो अपने ने क्या करा ए एक विषम हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन है, तो ए आई जे का अपने हर्मिशियन क्या लिखते हैं ए जेड आई माइनस ए आई जे का विषम हर्मिशियन अपने ने क्या पढ़ा था माइनस ए जेड आई, ठीक है, इसके पहले कल वाली क्लास में पढ़ा था ना इसका स्क्यू हर्मिशियन या विषम हर्मिशियन। फिर ए आई जे का क्या कहते हैं कंजुगेटेड क्या लिखेंगे ए आई जेड इज इक्वल टू ए का बार और जेड आई, ठीक है। फिर कंजुगेटेड का क्या लिखना है ट्रांसपोज, ठीक है, उसका परिवर्तित लिखना है, तो ए आई जे का ट्रांसपोज कंजुगेटेड क्या हो गया ए टी और उसका होल बार, तो इसका जेड आई करा। फिर अपने ने पढ़ाई है ए का ट्रांसफर और कंजुगेटेड क्या होता है ए स्टार, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का ए स्टार, यही अपने को क्या प्रूव करना था आरएचएस, ठीक है, हो गया प्रूव कर, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब अपने क्या पढ़ेंगे, जो क्या कहते हैं अपने ने पढ़ा था ट्रांसपोज कंजुगेटेड, उसकी एक वैकल्पिक परिभाषा भी होती है, अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी होती है, ठीक है, वो देखना इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या होगी। अपने जो ट्रांसपोज कंजुगेटेड और स्क्यू अपने स्क्यू हर्मिशियन और वो पढ़ा था ना, उसका अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी होती है, देखना क्या होगी। अल्टरनेटिव डेफिनेशन या इसको क्या लिख सकते हैं हिंदी में वैकल्पिक परिभाषा, वैकल्पिक ठीक है, देखना ये क्या होता है, यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अपने हर्मिशियन क्या लिख सकते हैं, उसका हर्मिशियन तो उसका हर्मिशियन तो हर्मिशियन क्या होगा देखना, ए स्टार को अपने क्या लिख सकते हैं ए स्टार को अपने क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं, कब, जब ये एक वर्ग मैट्रिक्स हो या स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो ए स्टार को अपने क्या लिख सकते हैं ए, और जब क्या कहते हैं विषम हर्मिशियन हो, यदि स्क्यू हर्मिशियन होगा या विषम हर्मिशियन होगा तो क्या लिखेंगे देखना, विषम विषम हर्मिशियन लिखा है, ठीक है, विषम हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन होगा तो अपने क्या लिखेंगे ए स्टार इज इक्वल टू माइनस का ए, ठीक है। ये अपने ने क्या पढ़ा है, कल जो अपने ने टॉपिक पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था अपने ने हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है,
तो उसका अपने एक वैकल्पिक परिभाषा है, उसका अल्टरनेटिव डेफिनेशन है। अपने यदि हर्मिशियन हो तो ए स्टार को तो क्या लिख सकते ए, और अपने विषम हर्मिशियन हो तो ए स्टार को क्या लिख सकते हैं माइनस है। ठीक है, अब अपने एक और थ्योरम पढ़ेंगे। यदि ए तथा बी दो समान क्रम में, सेम ऑर्डर में, समान क्रम में मतलब सेम ऑर्डर में, ठीक है, दो समान क्रम में समान क्रम की एकिक मतलब क्या होगा, एकिक मैट्रिक्स है या यूनिटरी, ठीक है, या यूनिटरी मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस हो तो ए बी तथा बी ए भी एकिक मैट्रिक्स होती है। ए बी तथा बी ए भी एकिक मैट्रिक्स होती है या यूनिटरी मैट्रिक्स होती है। एकिक को क्या बोलेंगे अपने, यूनिटरी मैट्रिक्स होती है। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, करते हैं प्रूफ अपने। चूंकि ए तथा बी एकिक मैट्रिक्स है, ए तथा बी क्या है, ए तथा बी एक एकिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एकिक में क्या कहते हैं, डबल ए आएगा ऊपर। ए तथा बी क्या है, एकिक मैट्रिक्स है। अपने को मात्राओं पे ध्यान नहीं देना है, अपने मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ्स में मात्राओं की गलती हो जाएगी तो नंबर अपने नहीं कटते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या कहते हैं, मेन थ्योरम प्रूव करने पे कंसंट्रेट करना है। भाषा अलग अलग हो जाएगी या मात्राएं गलत हो जाएगी तो कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, ए तथा बी अपने को क्या दे रखा है, ए बी एकिक मैट्रिक्स है। ए तथा बी क्या है, एकिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए तथा बी क्या है, एकिक मैट्रिक्स है। किसके अनुसार, परिभाषा अनुसार। अतः परिभाषा अनुसार, बाय डेफिनेशन, परिभाषा अनुसार या डेफिनेशन, ए स्टार इज इक्वल टू ए क्या होगा, ए इंटू ए स्टार क्या होगा, इज इक्वल टू आई। आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तथा बी इंटू बी स्टार क्या होगा, आई। आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखना अपने क्या करेंगे यहां पे, इसको ए बी इंटू ए बी स्टार करेंगे अपने, ए बी इंटू ए बी स्टार करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, देखना, ए इंटू बी, और ए बी स्टार को अपने क्या लिखते हैं, ए बी स्टार को अपने क्या लिखेंगे, बी स्टार इंटू ए स्टार। ठीक है, ए बी स्टार को क्या लिखेंगे अपने, ए स्टार बी स्टार इंटू ए स्टार लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखना,
अब बी बी स्टार क्या बन जाएंगे, आप इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए तो यहां निकाल दो, और बी स्टार मिलके क्या बना देगा, बी और बी स्टार मिलके क्या बनाता है, आई। तो बी और बी की स्टार की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, आई। ठीक है, तो बी बी स्टार की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, आई। तो ए आई और ए स्टार। ठीक है, ए आई और ए स्टार। और ए आई क्या होता है, ए आई इज इक्वल टू, ए होता है, ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, ए। तो अपने इसको ए आई को ए आई इंटू ए स्टार। ठीक है, अब इसके आगे का यहां देखना, ए आई इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, ए स्टार। तो अपने ए स्टार को क्या, ए आई को क्या लिख सकते हैं, ए। तो ए आई को क्या लिख दिया अपने ने, ए। तो ए इंटू ए स्टार क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्टार क्या होता है, पढ़ा है अपने ने, ए इंटू ए स्टार क्या हो गया, आई। तो अपने को यही प्रूव करना था कि ए बी और बी ए क्या है, यूनिटरी एकिक मैट्रिक्स है या यूनिटरी मैट्रिक्स है। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, आई होती है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स होती है। अतः ए बी क्या हो जाएंगे, अतः ए बी एकिक मैट्रिक्स, ए बी एकिक मैट्रिक्स होगी। ए बी क्या होगी, इस प्रकार अपने सिद्ध कर सकते। यही प्रोसेस सेम अपने किसके लिए करेंगे, बी ए के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार सिद्ध करने पर लिख देना यहाँ पे, इसी प्रकार। ठीक है, मैं लाइन लिखवा रहा हूं, इसी प्रकार सिद्ध करने पर क्या होगा, बी ए बी एकिक मैट्रिक्स या यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, एक बार समझना वापिस, अपने को ए और ए स्टार क्या होता है, आई होता है। ठीक है, आई मतलब यूनिट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, बी इंटू बी क्या होता है, बी इंटू बी स्टार आई होता है। तो अपने ने क्या करा, ए बी का ए बी स्टार से मल्टीप्लाई करा। तो ए बी स्टार को अपने क्या लिखते हैं, बी स्टार और ए स्टार। ठीक है, तो ए बी को अपने ए बी स्टार की जगह क्या लिख दिया, बी स्टार और ए स्टार। ठीक है, और बी 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 स्टार बना के क्या बनाते हैं, बी और बी स्टार आई बना देते हैं। ठीक है, और बी और बी स्टार क्या बना देते हैं, आई। तो क्या अपने ने क्या करा, फिर बी और बी स्टार की जगह लिख दिया आई। फिर ए आई अपने क्या लिख सकते हैं, ए आई को ए। तो ए आई की जगह अपने ने क्या लिख दिया, ए। और ए स्टार मिलकर क्या बनाते हैं, आई। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, ए बी एक एकिक मैट्रिक्स होगी या यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अपने को क्या बोल रखा है, शो दैट क्वेश्चन या एग्जांपल देखना, प्रदर्शित कीजिए या निम्न मैट्रिक्स एकिक मैट्रिक्स है। निम्न मैट्रिक्स एकिक मैट्रिक्स है। ठीक है, एकिक मतलब क्या होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, अपने को मैट्रिक्स क्या दे रखी है, देखना, A इक्वल्स टू हाफ, अपने को मैट्रिक्स क्या दी है, हाफ 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा। ठीक है, फिर क्या दिया अपने को, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है कि एकिक मैट्रिक्स है। एकिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसका मतलब अपने को प्रूव करना है कि एंड में क्या है, आई है। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखना, सबसे पहले तो इसका क्या लो, ट्रांसपोज लो, ए का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, हाफ
ठीक है, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 प्लस आई, रो कॉलम ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज होएगी और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। तो 1 प्लस आई मतलब स्तंभ क्या कहते हैं, अपने स्तंभ क्या कहते हैं उसमें पंक्तियों में और पंक्तियां स्तंभ में। तो 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस का आई और ये इधर हो गया। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1 माइनस आई। ठीक है, ये तो क्या था इसका ट्रांसपोज। अब इसका क्या करेंगे अपने, ट्रांसपोज कंजुगेटेड करेंगे। ठीक है, ए का क्या करेंगे अपने, ट्रांसपोज कंजुगेटेड। क्या होगा ट्रांसपोज कंजुगेटेड, देखना ए का ट्रांसपोज कंजुगेटेड। ट्रांसपोज कंजुगेटेड में क्या होता है, माइनस का क्या कहते हैं जो भी है अपने ए होता है या जो भी क्या कहते हैं आइडेंटिटी अपने सॉरी जो भी क्या कहते हैं आयोटा होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, माइनस में। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा देखना यहां पे, जो भी इमेजिनरी वैल्यू होती है, इमेजिनरी वैल्यू क्या है इसमें आई है, वो किसमें चेंज हो जाती है, माइनस में। तो 1 माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। फिर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा -1 और आयोटा क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा। और यहां भी क्या हो जाएगा 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ए का स्टार निकालना है। ए स्टार क्या होता है, ए का ट्रांसपोज कंजुगेटेड क्या हो जाता है ए स्टार। तो ये अपने पास क्या आ गया ए स्टार आ गया। ठीक है, ए का ट्रांसपोज कंजुगेटेड क्या हो जाता है ए स्टार, तो ये ए स्टार आ गया। ठीक है, और जब ए स्टार को अपने ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही तो अपने को क्या मिलता है, यूनिटरी मैट्रिक्स या एकिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए तो अपने को क्या दे रखा है देखना, आप यहां पे क्या करेंगे ए स्टार को, ये तो ए स्टार आ गया और ये ए आ गया, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, यूनिटरी मैट्रिक्स या आई मिल जाएगा, एकिक मैट्रिक्स। तो हाफ ए स्टार तो क्या है 1 माइनस आई, 1 माइनस आई। ठीक है, और यह क्या हो जाएगा -1 इंटू आई और यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस आई। और इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है ए का, ए क्या था अपने पास 1 प्लस आई -1 प्लस का आई और क्या था इधर 1 प्लस आई और इधर क्या था 1 माइनस आई। ठीक है, ये क्या आया था अपने पास, ठीक है ए इंटू ए स्टार आया था। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहां तक नोट कर लिया सबने। ठीक है, इसका मैं ऊपर करवाता हूं, ये ऊपर का मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखना आपने क्या करेंगे, रो का कॉलम से और कॉलम का, ये ए भी क्या था हाफ था। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई देखना आप कैसे क्या होगा। सबसे पहले 1/2 का 1/2 से हुआ तो क्या आएगा ए इंटू ए स्टार और 1/2 का 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या आया 4। ठीक है, अब समझना है यहाँ पे, अब क्या करा है फर्स्ट रो एंड सेकंड को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 माइनस आई का मल्टीप्लाई किससे होगा 1 प्लस आई से। फिर प्लस क्या होगा इसमें सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या है अपने पास 1 माइनस आई और उसका मल्टीप्लाई किससे होगा, सॉरी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बोला था मैंने और सेकेंड रो, अपने ने यहां क्या करा है फर्स्ट रो लिए और फर्स्ट वो लिया है कॉलम। ठीक है, तो 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई तो हो रहा है 1 माइनस आई से। ठीक है, फिर क्या होगा -1 प्लस आई का, देखना है यहां पे, तो -1 माइनस आई का मल्टीप्लाई किससे होगा उससे। ठीक है,
-1 और प्लस का i, ये तो आया एक तरफ का। फिर दूसरी तरफ देखना क्या होगा, 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई, ये थोड़ा दूर लिख दिया है, मैं पास में लिख देता हूं। तो ये -1 प्लस आई का किससे हुआ था, -1 प्लस आई का किससे हुआ था, -1 माइनस आई, -1 माइनस के आयोटा से। ठीक है, ये एक तरफ का है। अब दूसरी तरफ देखना, अब क्या होगा, वापिस फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस -1 प्लस आई, 1 प्लस। ठीक है, ये समझ में आया, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपने सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो क्या थी अपने पास, 1 प्लस आई। ठीक है, सेकेंड रो क्या थी, सबसे पहले अपने किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आई का। 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 माइनस आई से, प्लस 1 माइनस आई का मल्टीप्लाई किससे होगा, -1 और माइनस आई से। फिर यहां पे क्या होगा, 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आई से, और यहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई का 1 प्लस आई से। ठीक है, अब देखना इसको सॉल्व करेंगे अपने, इसको सॉल्व करेंगे। तो अब ये मैं मिटा रहा हूं नीचे वाला। ठीक है, या भी रहने दो, एक स्टेप और लिख लो। तो यहां तो आया 1/4। अब यहां पे देखना 1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 का प्लस आयोटा से हुआ तो प्लस का आयोटा, फिर -1 का इससे आई माइनस आयोटा का 1 से हुआ तो माइनस का आयोटा, माइनस आयोटा और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, सॉरी माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस। तो यहाँ क्या आ गया, आई का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखना ये तो मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसमें क्या करना है, प्लस करना है। प्लस क्या है, माइनस का आयोटा और 1, तो माइनस माइनस क्या हो गए, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, अरे माइनस का आयोटा और -1 से करेंगे तो प्लस हो गया, तो प्लस का क्या आ गया, आयोटा। फिर माइनस का आयोटा से माइनस के आयोटा से करेंगे तो प्लस का आई स्क्वायर। ठीक है, फिर देखना यहाँ पे, फिर क्या होगा, -1 का आयोटा से होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा का, -1 से होगा तो प्लस का आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। फिर माइनस आयोटा का माइनस से होगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का आई स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखना 1 प्लस आयोटा तो क्या होगा, 1 का 1 से होगा यहाँ, और ये सेम वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे वो ही रिपीट होगा, या देख लेना 1 का 1 से करा तो 1 का आयोटा से करा तो आयोटा, फिर प्लस का करा तो आयोटा, और आई का आई से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का आई स्क्वायर, माइनस का आई स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखना -1 का इससे हुआ तो क्या हो जाएगा, -1, और -1 का आई से हुआ तो माइनस का आई, माइनस का आई हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पे देखना आई का 1 से होगा तो प्लस का आई, और इसका क्या कहते होगा, आई का आई से तो क्या हो जाएगा, प्लस का आई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही यहां पे देखना 1 का 1 से हुआ तो 1, फिर 1 का आयोटा से हुआ तो माइनस का आयोटा, आयोटा का 1 से हुआ तो +1, सॉरी प्लस का आयोटा, आयोटा का 1 से हुआ तो, और आई का आई से हुआ तो माइनस का आई स्क्वायर। फिर प्लस 1 का 1 से करा तो क्या हो जाएगा, -1। फिर 1 का आयोटा से होगा तो आयोटा, माइनस का माइनस से हुआ तो प्लस, और प्लस का आयोटा। फिर माइनस का माइनस से हुआ तो प्लस का आई स्क्वायर, आई का आई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर।
ऐसे यहां पे देखना, ठीक है, ये तो हुआ एक तरफ का, अब ये दूसरी तरफ का देखना, ये क्या हो जाएगा, 1 का क्या कहते हैं 1 से हुआ, हाँ ये तो हो गया सोल्व, ऊपर वाला मल्टीप्लाई देखना, सॉरी, ठीक है, ये तो कर लिया सोल्व। अब ये देखना 1 का क्या कहते हैं 1 से होगा तो 1, फिर 1 का क्या कहते हैं माइनस आयोटा से तो माइनस का आयोटा, फिर क्या कहते हैं i का 1 से हुआ तो प्लस का आयोटा, फिर i का i से हुआ तो i स्क्वायर माइनस का, ठीक है। ऐसे ही ये ब्रैकेट देखना, अब ये ब्रैकेट में क्या होगा, 1 का 1 से होगा तो 1 का आयोटा से हुआ तो प्लस का आयोटा, फिर माइनस आयोटा का 1 से हुआ तो माइनस का आयोटा, फिर माइनस का आयोटा का प्लस के आयोटा से मल्टीप्लाई होता है, i इंटू आई क्या हो जाएगा i स्क्वायर, ठीक है। अब देखना ये सब कटेंगे तो ये इसको मिटाओ एक बार, अब देखना है जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट रहा है, ठीक है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है, ये यहां देखना है यहाँ पे प्लस का i स्क्वायर और ये माइनस का i स्क्वायर, कट जाएगा ये भी, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है, और यहां पे देखना माइनस का i से प्लस का i कट गया, ठीक है, और कुछ कट रहा है, प्लस का 1 से माइनस का 1 भी क्या हो गया, कट गया, और यहां क्या बच रहा है प्लस का i स्क्वायर और बस i स्क्वायर ही बच रहा है, फिर और कुछ कट रहा है, प्लस का 1 से माइनस का 1 कट गया, ठीक है। अब यहां देखना क्या क्या कट रहा है, अब इनको पूरे को सॉल्व करेंगे तो मैं लिख देता हूं, आप एक बार सॉल्व कर लेना, फिर मैं अभी काट दूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपने सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, तो 2 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा 0, ठीक है, और यहां पे क्या आएगा फिर 0, और इधर भी क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, एक यूनिट मैट्रिक्स की तरह शो कर रही है। अब आयोटा की वैल्यू क्या होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, ठीक है। तो यहां पे देखना आप तुम, तो 1/4, अब अपने को क्या बोला, आयोटा की वैल्यू हो गई -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहां क्या आ गया 4, 2 + 2 क्या हो गया 4, ऐसे यहां पे तो 0 ही रहेगा, फिर यहां पे भी क्या होगा 0, अब यहां पे -1 है आयोटा की वैल्यू, तो 2 + 2 क्या हो गया 4, ठीक है। अब इन सब में अपने से कॉमन क्या निकाल लिया अपने ने 1/4, ठीक है, इसको यहां समझना सबको। अब इसमें से अपने ने कॉमन क्या निकाला 1/4 तो बाहर था, और इन सब में कॉमन क्या है 4, ठीक है, तो 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, 4 से 4 कट गया, तो अपने को क्या मिला 1, तो ये क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई अपने पास, ठीक है। तो यही अपने को प्रूव करना था, RHS प्रूव हो गया। आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो प्रूव करनी थी कि जो मैट्रिक्स दे रखी थी वो क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है या एकिक मैट्रिक्स है। एकिक मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, वो आई है, ठीक है, आई अपने ने पढ़ी थी। आइडेंटिटी क्या होती है, जो विकर्ण पे एलिमेंट होते हैं वो सब क्या आते हैं, सेम आते हैं, बाकी सब 0 आते हैं, तो वही आ गया आई, ठीक है। यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे, आगे का कल पढ़ेंगे, ठीक है।